आगामी 1 अप्रैल से प्रत्येक उपभोक्ताओं के घर प्रीपेड मीटर लगाने के सरकार के आदेश के बाद अब मीटर रीडरों के बीच बेरोजगारी का खौफ आने लगा है, जिसके कारण मीटर रीडरों के परिवार में भूखमरी की समस्या होने की बात बताई जा रही है। बेरोजगारी के खौफ से घायल मीटर रीडरों की आवाज भी अब बुलंद होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं चंदन सिंह, बिजली मीटर रीडर जिला अध्यक्ष। आज मोहनिया प्रखंड में मेरे द्वारा बैठक की गई है, जिसका मूल रूप से यह कहा जा रहा है कि मीटर रीडर, बिजली मीटर रीडर बेरोजगार के कगार पर। आज सरकार की नीति आई है कि 1 अप्रैल से हमारे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर लगाई जाएगी। कौन सा मीटर लगाई जाएगी? प्रीपेड मीटर लगाई जाएगी, जिसके चलते सारे मीटर रीडर बेरोजगार हो जाएंगे, जिसकी संख्या पूरे बिहार में 19,500 है। आज की डेट में हम लोग विभाग के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चले हैं। जब किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर नहीं था, हम लोग मीटर लगवाने का, मीटर चेकिंग करने का हर कार्य विभाग के साथ जुड़कर किया। और आज हम लोग को 12 साल 13 साल खटाने के बाद विभाग प्रीपेड मीटर लगाकर अचानक हम लोग को बेरोजगार कर रही है, जिसके चलते हम लोग के पूरे परिवार के भूखमरी की समस्या आने वाली है। इसलिए हम विभाग से और सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग को विभाग में एक उचित स्थान देकर न्यूनतम पेपर रखा जाए, ताकि हम लोग का परिवार का जीवन यापन हो सके। अन्यथा हम लोग इस चीज़ के लिए विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन पर भी मार्च में जाएंगे। अच्छा, प्रीपेड मीटर का क्या प्रक्रिया है? प्रीपेड मीटर का यही प्रक्रिया है कि वो मीटर अगर लग जाती है तो ग्रामीणों को रिचार्ज करना होगा। जैसे मोबाइल रिचार्ज की जाती है तो मोबाइल चलता है, तो उसी प्रकार मीटर को रिचार्ज कीजिएगा, तब आप लाइन जलाइएगा। तो उस प्रक्रिया में हमारी जो भी जांच करने वाली प्रक्रिया है उसको हटा दी जाएगी, तो हम भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे। और ग्रामीण को भी इससे ज़्यादातर लाभ नहीं हो पाएगी, क्योंकि ग्रामीण हमारे कहें कि किसान क्षेत्र है। ग्रामीण में सारे लोग किसान ही लगभग होते हैं 90%, और उनकी आमदनी सिर्फ साल में 2 होता है, एक धान और गेहूँ। और सरकार की नीति ऐसी है कि जो हर महीना अगर रिचार्ज, एक दिन भी अगर रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपकी लाइन नहीं चल पाएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो पुरानी मीटर से चल रही है उसी तरह से चलाए और हम लोग की भी जीवन यापन चलती रहे। आप लोग का ज्वाइनिंग कैसे हुआ? मतलब ये प्रोसेस? हम लोग पहले ज्वाइनिंग विभाग के द्वारा हुए थे, RF रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी विभाग के द्वारा, SPPDCL के द्वारा हम लोग हुए थे। उसके बाद विभाग कहा कि हम लोग मीटर रीडर जो RF है उस पर हम लोग वॉच नहीं कर पा रहे हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए कंपनी का नियुक्त करेंगे और सुपरवाइजर उस पर हम लोग गठित करेंगे, जिसके चलते हम लोग आपको वॉचिंग कर पाएंगे कि आप लोग का कार्य कैसे होता है। इसके चलते हम लोग के यहाँ कंपनी मेगा कैलिबर कंपनी एक आई, उस RF से फिर हम लोग को MRC में कन्वर्ट कर दिया गया। अब हम लोग कंपनी का अंतर्गत काम करते हैं, पर हम लोग पहले विभाग के अंतर्गत RF का पद पर हम लोग नियुक्त थे। उसी से हम लोग को MRC में कन्वर्ट कर आज MRC से भी हम लोग को बेदखल किया जा रहा है। सैलरी उसमें आपका जब स्टार्टिंग में हुए थे उसमें ज्वाइनिंग, तो किस हिसाब से सैलरी? पहले भी हम लोग की सैलरी कोई नहीं थी, RF पद पर भी थे तो हम लोग को सैलरी नहीं, कमीशन थी। जितना आप बिलिंग, जितना आप कलेक्शन करते हैं उसके अनुसार कुछ कमीशन थी। और MRC में भी आने के बाद सेम कंडीशन वही था कि आपको वही कलेक्शन पर। यही हो गया था कि हम विभाग से पहले जुड़े हुए थे और उसके बाद फिर कंपनी से जोड़ दिया गया, पर कंपनी विभाग से ही जुड़ी हुई है, कहीं न कहीं हम लोग विभाग से जुड़े हुए हैं। ये कैलिबर जो कंपनी है आपको क्या फैसिलिटी देती थी? हमको कोई फैसिलिटी नहीं, जो विभाग देती है वही सेम फैसिलिटी कंपनी भी देती है। अच्छा, कोई उसमें हम लोग को कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं। अगर बाई द वे अगर नहीं हो, अगर आपको सरकार ये बातें को नहीं एक्सेप्ट करती तो क्या करेंगे आप? हम लोग धरना मार्च में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर उस पर भी नहीं होगी तो हम लोग भूखमरी के कगार पर ही हैं, तो अंत तक लड़ेंगे। विभाग से अंत तक इसकी मांग किया जाएगा। हम उसके बाद अंत तक ये कोशिश होगी कि फिर अपने हम जिले में कहीं भी प्रीपेड लगने नहीं दिया जाएगा। सरकार इसके पहले भी था, आपका ज्वाइनिंग किस सरकार में हुआ था? हम लोग का सर ज्वाइनिंग सबसे पहले RF पे 2012 में नियुक्ति हुई है। कौन सी सरकार थी? 2012 में सर नीतीश कुमार की सरकार ही थी जी। और उसके बाद अभी तक नीतीश कुमार की ही सरकार चल रही है। उसी सरकार में हम लोग
बेरोजगार होते जा रहे हैं। जब नियुक्त की गई थी तब पर भी उन्हीं की सरकार है, आज बेरोजगार के कगार पर आ रहे हैं तब पर भी उन्हीं की सरकार है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि सबको नौकरी दी जाएगी, रोजगार किया काम कर रहे हैं लगभग 13 साल से 13 साल से हुआ। 13 साल के पहले जब आपकी इसमें ज्वाइनिंग हुआ था जी। तो उसमें क्या प्रोस्पेक्टस लिखा गया था? उस समय यही लिखा गया था कि हम लोग का एक कंडीशन लिखा गया था, हाँ जितना हम लोग बिलिंग करेंगे, हाँ। जितना हम लोग कलेक्शन करेंगे और जितना बिल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस समय बिल मिलता था, अच्छा। उसी के कमीशन के हिसाब से हम लोग को पैसा मिलता था। उसमें ये भी लिखा गया होगा कितने साल की नौकरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। ऐसा कुछ नहीं। तो एक हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप इसमें आए। तो इसके पहले ये जो कंपनी थी कैलिबर, जो कंपनी कैलिबर के पहले कौन सी कंपनी थी? हम लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे, डायरेक्ट RRF। अच्छा। हम लोग को गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे, हम लोग RRF के नाम से उस समय हम लोग का नाम था। अच्छा। हम लोग गांव-गांव में अपना बिलिंग करते थे। जिस समय गवर्नमेंट की बिजली डिपार्ट की पूरा लचर व्यवस्था थी, जिस समय लोग को कोई कलेक्शन नहीं मिलता था, उस समय हम लोगों ने घर घर जाकर कलेक्शन किया, लोगों से रिक्वेस्ट किया, लोगों को बिल दिया, समझाया और आकर पैसा लाकर ऑफिस को दिया। आज जो भी व्यवस्था आज डिपार्ट जिस मुकाम पर है, उस मुकाम का देन हम लोग का है। और आज जब बिजली डिपार्ट मुकाम पर चली आई, अच्छी व्यवस्था में चली आई, तो हम लोग को निकाला जा रहा है। तो आपका मांग क्या है? हम लोग का मांग यही है कि गवर्नमेंट हम लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं, समायोजित करे। अच्छा। एक न्यूनतम मानदेय पर हम लोग को रखे। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार पांडे, डिवीजन अध्यक्ष। डिवीजन